हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और नए लेक्चर की सीरीज ले आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन एंड रोल की बात करते हैं, जिसमें अपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूट दैट अपहोल्ड डेमोक्रेसी, जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी इन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 124, सबसे पहले इसमें हम पहला पॉइंट बात कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124, क्रिएटिंग अ लीगल फाउंडेशन फॉर इंडियाज अपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी। और 26 जनवरी 1950 की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द इंडिया फर्स्ट रिपब्लिक डे। रिपब्लिशिंग फॉर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया द एंड एंडिंग अपील टू द प्राइवेसी काउंसिल इन लंदन। और अपेक्स अथॉरिटी की बात करें हम तो अपेक्स अथॉरिटी एज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया फेडरल सिस्टम is the federal system is serval as the ultimate interpreted of the constitution and guardian of fundamental right। आगे हम इसी को लेके चलते हैं। तो कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जज की बात करें तो कोर्ट कंपोजिशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो बैच होती है 33+1 की वन लेके चलते हैं, जिसमें 33 जजेस होंगे और एक CGI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें तो जज आर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और क्या बोलते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ भी जो है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। ऐसी सेम अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो हाई कोर्ट को चुनता है वो राज्यपाल चुनता है, गवर्नर चुनता है, जिसे हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। और उसी में सीजे ऑफ स्टेट रहता है। चाहे अगर बात करें उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की या बिहार राज्य की, किसी की भी बात करें तो उसमें गवर्नर अपॉइंट करता है। और इसमें सबसे सीनियर जज जो होता है, सीनियरिटी के हिसाब से जज को ट्रांसफ़र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। और टेन्योर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस सर्व अंटिल they reach mandatory retirement age of 65 year, ensuring balance between experience and renewal। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनाया जाता है तो सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस की श्रेणी में बनाया जाता है, और CGI भी उसी श्रेणी में आते हैं। और उसमें रिटायरमेंट की एज रहती है 65 या उनका कार्यकाल पूरा हो चुका हो। ऐसे ही आगे की बात करें हम, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ जजेस की सिटीजन रिक्वायरमेंट रहती है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग नेशनल एलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, मस्ट हैव सर्व एज द हाई कोर्ट जज एट लीस्ट 5 year और प्रेक्साइड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट एट लीस्ट लगभग 10 year, और भी डिस्टिंक्ट जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। जब भी एक हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो कोई जज किसी का भी ट्रांसफ़र लेते हैं या जजेस बनाते हैं, ऑनरेबल बनाते हैं, तो उनका सबसे पहले देखा जाता है कि हाई कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में कोई जज के रूप में रहे हो या एटलीस्ट 5 year किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, और 10 year कम से कम जूरिस्ट प्रेसिडेंट 10 year की प्रैक्टिस हो, जिसमें प्रेसिडेंट ओपिनियन के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और रिमूवल प्रोसीजर की बात करें, आज जज कैन ओनली रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट पास स्पेशल मेजोरिटी बोथ हाउस पार्लियामेंट मेजोरिटी इन बोथ हाउस जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा फॉर प्रोबेन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और आगे की बात करें हम तो इसमें आ जाता है जुरिडिक्शन एंड पावर्स। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ exclusive authority to resolve dispute between the union government and state, between different state, acting as the umpire in India's federal structure,
अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करें, सर्विस एज द फाइनल कोर्ट अपील हियरिंग केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल क्रॉस सिविल केस हो गए, क्रिमिनल केस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हो गए, इन लॉ हो गया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करें, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट में सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन द question of law fact public importance throughout the advice is not binding। 143 के डेट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे कि वो उसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, तो कोई उसमें बाइंडिंग नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें, द कोर्ट possesses the power of example the constitutionality of law and constitutional amendments invalidating those that violate the constitution's basic structure or doctrine that safeguard democracy। और आगे की बात करें अगर हम फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, जिसमें हम उसके आर्टिकल 332 एंड 142 की बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रखी है किसी के भी फंडामेंटल वायलेट होने पर आप उनके तहत जा सके। अच्छा, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइन कर रखा है, और सिटीजन के लिए स्पेशल है फ्रीडम ऑफ प्रोसीजर अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन। तो हम 32 और 142 के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। 132 की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 142 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये कुछ रिटें हमारे पास दे रखी हैं, जैसे हैबियस कर्पस हो गए, मैंडेमस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, कोवरेंट हो गए। हैबियस कर्पस में सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम इलीगल डिटेंशन की बात करता है। मैंडेमस में कंपेल्स पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस की बात करता है। प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स एक्सेस फॉर जुरिडिक्शन की बात करता है। इक्विवेलेंट की बात करें तो चैलेंजेस एंड लॉफुल ऑफिस होल्डिंग की बात करता है। इसी तरह अगर हम आगे का पार्ट देखें तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग। तो इसमें 1950 इंसेप्शन की बात करें तो हैरी लालजे कानिया बिकम इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस द कोर्ट initially functioned from the old Parliament House chamber, marking the beginning of independent India's judicial journey। 1958 की बात करें अगर हम तो न्यू बाइंडिंग की बात आ जाती है। द सुप्रीम कोर्ट मूव टू इट्स प्रिवेंट बिल्डिंग एट तिलक मार्ग न्यू दिल्ली डिजाइंड with Indo-British architecture element to symbolize justice and democracy। आर्किटेक्चरल की सिंबल की बात करें तो द बिल्डिंग फीचर्स आ मैग्नीफाइड 27.6 मीटर डेमो रिप्रेजेंटिंग जस्टिस ऑल इनकम्पासिंग ईच रीच विथ स्टेटस ऑफ महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, हॉनरिंग द नेशंस फाउंडिंग आइडियल। और आगे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट्स रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी में, जिसमें गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल आर्बिट्रेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है। जिसमें गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें द सुप्रीम कोर्ट acts as the ultimate custodian of constitutional values, ensuring that all law and action conform to constitutional principle and the role of law। Federal arbiter की बात करें, it resolve conflicts between the central government and state governments and between different states, maintaining harmony in India's complex federal structure। Separation of power की बात करें, the court ensure check the balances and on legislative and executive action, preventing concentration of power and protecting democracy principle through judicial oversight। इसी तरह अगर हम आगे की देखें तो लैंडमार्क डॉक्ट्राइन एंड इम्पैक्ट की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश्ड इन द केस व नंदा भारती केस 1973 का, जिसमें कहा गया था दिस डॉक्ट्राइन लिमिट्स पार्लियामेंट पावर एंड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टिंग इट्स फंडामेंटल फ्यूचर फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम PIL के नाम से जानते हैं,
and progressive interpretation. The code has expanded access to justice, championed social right, and addressed issue affecting marginalized communities. Global recognition की बात करें, the Indian Supreme Court is recognized as one of the most powerful court globally due to its wide jurisdiction, innovative jurisdiction, and profound influence on the constitutional law. और अगर हम इसी तरह अगर हम कंक्लूजन की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर की बात करें आप, होल्डिंग डेमोक्रेसी और इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन इसेंशियल सेफगार्ड की, तो होल्डिंग डेमोक्रेसी द सुप्रीम कोर्ट रिमेन द बुलवार्क of democratic value, justice, and constitutional supremacy, ensuring that role of law prevalent over arbitrary exercise of power. Evolving institution की बात करें, the court continues to evolve and adapt to meet India's diverse legal, social, and economic challenges, from environmental protection to digital right and social justice. Essential safeguard की बात करें, as an indispensable institution, it safeguard citizens' fundamental right by maintaining the delicate federal balance between national duty, unity, and regional autonomy. इसी तरह हमारा इसी तरह द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड द बिकम ऑफ होप ऑफ मिलियन, इंश्योरिंग दैट जस्टिस रिमेनिंग एक्सेसिबिलिटी इक्विटेबल एंड अनवेयरिंग इन इट्स कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया. और हमारा यहीं पे इस लेक्चर के अंत होता है. और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 332 एंड 124 की बात करी थी, जो उसमें हमारे पास PIL या राइट, फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन में हमारे पास अधिकार मिले. हम इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये रहता है, जैसे अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे हम मान लो नीचे गोवा बिहार और कहीं नीचे साइड से हैं, तेलंगाना तमिलनाडु वगैरह इस साइड से हैं, तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है. तो हम उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है कि अगर आपके पास आपके एरिए से सुप्रीम कोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आप आर्टिकल 124 के तहत आप नज़दीकी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो हर स्टेट में अपना एक खुद का हाई कोर्ट बना हुआ है. तो आप वहाँ भी वॉयलेशन के, अपने फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में जा सकते हैं. और फंडामेंटल वॉयलेशन आपको पढ़ना है तो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पे आप वीडियो में देख सकते हैं. इसमें पूरा फंडामेंटल राइट हमने बताया गया. अगर और कुछ आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कोई भी रिलेटेड नीचे कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी मुझे आप बता सकते हैं. और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी रहेगी कि ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जुडिशरी के लिए और APO वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. AIB में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से. और ये आपके लिए UGC नेट वगैरह के लिए, LLM के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. तो बने रहिए हमारे लेक्चर पे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.